आज हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल या नाइट्रोजन अणु का आणविक कक्षकीय आरेख या ऊर्जा स्तर आरेख। हम जानते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल दो नाइट्रोजन एटम से बनता है। एक नाइट्रोजन एटम हमने इधर लिख दिया, एक नाइट्रोजन एटम हमने इधर लिख दिया। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 1s2 2s2 2p3। ऐसे ही इस एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इस साइड लिख देंगे 1s2 2s2 2p3। इस तरह से हम दोनों एटम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देंगे दोनों साइड। अब हम जानते हैं दोनों नाइट्रोजन के दोनों 1s ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करेंगे और ओवरलैपिंग से दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। पहला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसे हम बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी BMO बंधी आणविक कक्षक और AMO को बोला जाता है प्रतिबंधी आणविक कक्षक। BMO लोअर एनर्जी वाला होता है और AMO होता है हायर एनर्जी वाला। किससे हायर एनर्जी होती है? इनकी एटॉमिक ऑर्बिटल जिनसे ये बने हैं, इससे इस एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी हायर होगी, इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी हायर होगी और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल से एनर्जी लोअर होगी। अब बात करते हैं 2s की। इस तरह से 2s ऑर्बिटल भी ओवरलैप करेंगे और दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। अब बात करते हैं 2p3 की। इधर भी 2p3। इस तरह से 3 ऑर्बिटल इधर के, 3 ऑर्बिटल इधर के, टोटल हो गए 6 ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर अतिव्यापन करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे और 6 नए कक्षक बनाएंगे। इनमें से 3 कक्षक या ऑर्बिटल लोअर एनर्जी वाले होंगे जिन्हें बोला जाएगा BMO और 3 ऑर्बिटल होंगे जो हायर एनर्जी वाले होंगे उन्हें बोला जाएगा AMO, यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये हुए लोअर एनर्जी वाले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और हायर एनर्जी वाले प्रतिबंधी आणविक कक्षक। अब हम बात करते हैं इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को भरने की। इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन अफबाउ के नियम, हर्ट्ज का नियम और पाउली के नियम से भरे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम 1s कक्षक की। यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन है 4, 2 इधर और 2 इधर। तो हम कैसे भरेंगे इन्हें? टोटल हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे लोअर एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो सबसे पहले 1 2 3 और 4। अब बात करते हैं 2s की। 2s कक्षकों में भी हमारे पास 2 इधर इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन इधर है। इस तरह से हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। सबसे पहले भरेंगे हम लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में 1 2 3 और 4। अब बात करेंगे हम 2p3 की। इस नाइट्रोजन का 2p3 और इस नाइट्रोजन के 2p3 की। टोटल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है 6, 3 इधर और 3। टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 6। अब हम इन्हें भरेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2px और 2py में। इस तरह से भरना है हमें 1 2 फिर 3 और 4। यानी हर्ट्ज रूल ये बोलता है कि सबसे पहले जब दो सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स पास पास में होते हैं तो सबसे पहले उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन भरने के बाद उनका जोड़ा बनाया जाता है। अब हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन 6 है, तो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन हम इसमें भरेंगे सिग्मा 2pz में। अब हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन बचे नहीं, टोटल इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर भर दिए हैं, इसलिए हम इन तीनों ऑर्बिटल्स को खाली रखेंगे। तो अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बॉन्ड ऑर्डर की, या इसे बोला जाता है बंध क्रम या बंध की कोटि, जिसका फार्मूला है हाफ NB माइनस Na। यहाँ पर NB क्या है? NB इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर Na क्या है? नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाएगा? हाफ, सबसे पहले हम गिनेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 3 मंजिलें 1 2 और 3। इन तीनों मंजिल में हमें नीचे वाले इलेक्ट्रॉन गिनना है, नीचे आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को गिनना है।
यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें हमें गिनना है। तो सबसे पहले बात करेंगे 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 4, 6, 8 और 10, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास 10 माइनस। अब हम बात करेंगे इन तीनों मंजिल में ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ पर टोटल हो गए सबसे पहले 2, 2, 4 और यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ टोटल एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हुए 4। तो बॉन्ड ऑर्डर हुआ, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू हाफ 10 - 4 6। सो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं, यानी नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर या बंद कोटि कितनी आई है? 3। दूसरा, हमें एक और बात इस बॉन्ड ऑर्डर से पता चलता है कि बॉन्ड ऑर्डर 3 आया है, इसका मतलब N2 मॉलिक्यूल दुनिया में पॉसिबल होता है। यदि यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 0 आता तो हम यह समझते कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल पॉसिबल नहीं है। तीसरी बात हमें पता चलती है कि इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसके आणविक कक्षकों में सभी जगह इलेक्ट्रॉन जोड़े में है, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब ये होता है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक होता है, यानी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल प्रतिचुंबकीय होता है। प्रतिचुंबकीय का मतलब होता है यानी ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल चुंबकीय क्षेत्र को प्रतिकर्षित करता है, रिपल करता है। यानी मैग्नेटिक फील्ड में यदि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को ले जाया जाएगा तो वह मैग्नेटिक फील्ड को रिपल करेगा। एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है। एग्ज़ाम में आ सकता है कि N2+ आयन का बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, या फिर आ सकता है N2- आयन का बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। तो हम सबसे पहले बात करेंगे N2+ आयन की। N2+ आयन का मतलब होता है नाइट्रोजन आयन की बात हो रही है। नाइट्रोजन आयन में +1 चार्ज है, यानी एक इलेक्ट्रॉन पूरे आयन में कम है। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन के लास्ट शेल की। लास्ट शेल में हमें दोनों नाइट्रोजन में से एक नाइट्रोजन में एदर साइड, या तो इस साइड या फिर इस साइड, दोनों साइड में से किसी एक साइड में हमें एक इलेक्ट्रॉन कम करना होगा। ये याद रखना है कि यहाँ पर एक+ है। एक+ का मतलब है हमें दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन को नहीं हटाना है, हमें किसी भी एक साइड से एक इलेक्ट्रॉन को हटाना है। तो हम यहाँ पर इस एक इलेक्ट्रॉन को हटा देते हैं। इस तरह से ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हुआ किसका? N2+ आयन का। सिंपल। अब यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 5, 3 इधर और 2 इधर। हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन है 5, तो यहाँ से बढ़ते हैं हम 1, 2, 3, 4 और 5, यानी यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन हटा दिया जाएगा। ठीक है, सो सिंपल। अब हम बात करेंगे N2 आयन के बॉन्ड ऑर्डर की। बी बॉन्ड ऑर्डर हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गिनेंगे 2, 2, 4, 6, 8 और 1 9। तो 9 हो गए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 यहाँ पर, 4 और यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो टोटल एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए 4। तो बॉन्ड ऑर्डर आया 2.5 फ्रैक्शन में। अब हम बात करेंगे N2- आयन की। N2- आयन का मतलब है यहाँ पर इस आयन में टोटल -1 चार्ज है, यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज़्यादा है। तो हम हमारे डायग्राम पर आते हैं। यहाँ पर हमें लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है। -1 का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन हमें बढ़ाना है। अब हम इन दोनों साइड के नाइट्रोजन में किसी भी साइड वाले नाइट्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा सकते हैं। ये याद रखना है कि हमें केवल एक ही साइड में इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है, या तो हम इस साइड बढ़ा देंगे या फिर इस साइड। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर एक हमने इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया। अब टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए 4 और यहाँ रह गए 3, तो टोटल हो गए 7 इलेक्ट्रॉन। अब हमें इन इलेक्ट्रॉन को इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भरना है। कैसे भरेंगे? 1, 2, 3, 4,
5 6, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 6 तो हो गए, और एक और आएगा pi स्टार 2px में। इस तरह से हम N2- आयन का MOT डायग्राम बनाते हैं। अब बात करते हैं इसके बॉन्ड ऑर्डर की। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2- आयन हाफ Nb- Na। तो सबसे पहले हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को गिनेंगे, 2 2 4 6 8 और 10, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 10 माइनस। अब हम बात करेंगे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की, 2 2 4 और एक इसमें है 5, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 5। तो बॉन्ड ऑर्डर आया 2.5, बंद कोटि कितनी आई है 2.5 फ्रैक्शन में।